नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज से टीका उत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया, कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों की करें मदद। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 2373 नए संक्रमितों की हुई पुष्टि। राजधानी रांची में सबसे अधिक 904 कोरोना संक्रमित मिले। लातेहार जिले में नक्सलियों के हमले को पुलिस ने किया विफल, 7 नक्सली हुए गिरफ्तार। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए देश भर में आज से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया है। श्री मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। 4 दिन का टीका उत्सव देश भर में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाना है। आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हो रहे टीका महोत्सव भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को संपन्न होगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव आयोजित करने का आह्वान किया था। देश में 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का नया कीर्तिमान बना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 85 दिन में 10 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला भारत पहला देश है। इस वर्ष 16 जनवरी को देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। अमेरिका में 85 दिन में 9 करोड़ 20 लाख और चीन में इसी अवधि में 6 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 2373 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। वहीं 17 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। राजधानी रांची में 904 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 303, हजारीबाग में 167 और धनबाद में 148 मिले हैं। वहीं दुमका से 90, बोकारो से 67, चतरा से 22, देवघर से 86, गढ़वा से 17, गिरिडीह से 47, गोड्डा से 19, गुमला से 51, जामताड़ा से 52, खुट्टी से 32, कोडरमा से 76, लातेहार से 32, लोहरदगा से 29, पाकुड़ से 21, पलामू से 17, रामगढ़ से 51, साहिबगंज से 43, सरायकेला से 36, सिमडेगा से 26 और पश्चिमी सिंहभूम से 37 नए संक्रमित मिले हैं। सभी जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी जिलों के उपायुक्तों को मरीजों के उपचार की तैयारी पुख्ता करने का निर्देश दिया है। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में 918 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 52 संक्रमित पाए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में 918 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 52 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। संक्रमित व्यक्तियों को कोविड-19 अस्पताल उदलबन में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इस दौरान स्वस्थ हुए 37 व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1564 पहुंच गई है, जबकि 1364 स्वस्थ हुए लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 200 पहुंच गई है। डॉक्टर झा ने बताया कि जिले में नमूना संग्रह, जांच एवं टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर कल राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ऑनलाइन लोक अदालत के इस आयोजन में कुल 15,765 मामलों का निष्पादन किया गया। इनमें प्री लिटिगेशन के 10,542 और लंबित 5,223 मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान कुल 24.96 करोड़ राशि का सेटलमेंट किया गया।
चुनाव आयोग ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की अवधि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मधुपुर उपचुनाव में 409 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव 17 अप्रैल को होना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है, इसी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। जबकि 2019 के आम चुनाव में शाम 5 बजे तक क्षेत्र में वोट डाले गए थे। इस बार 1 घंटा अधिक समय दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के दौरान लोगों को कोविड दिशा निर्देश का पालन करना होगा। इस दौरान लोगों को बूथ पर प्रशासन की ओर से तय की गई दूरी, मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही वोट देने दिया जाएगा। इसके पहले मतदाताओं की जांच भी थर्मल स्कैनर से की जाएगी। मधुपुर उपचुनाव के लिए 409 मतदान केंद्र के साथ 78 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कोविड संक्रमण के मद्देनजर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदान केंद्र जहां 1000 से ज्यादा वोटर हैं, वहां उसी भवन के दूसरे कक्ष में सहायक मतदान केंद्र बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। लातेहार जिले के चंदवा इलाके में नक्सलियों के हमले को पुलिस ने विफल कर दिया और 7 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। माओवादी गतिविधियों का सुराग मिलने पर पुलिस ने जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया। नक्सलियों के पास से 2 स्वदेशी राइफल और गोलियां तथा 11 मोबाइल बरामद किए गए। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक RK लकड़ा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि PLFI के उग्रवादी चंदवा थाना क्षेत्र के बेलगड़ा जंगल में किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया। इधर गुमला जिला पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र के नौगाई डैम के पास 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास लेवी के पैसे बरामद किए गए हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सिमडेगा जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इसके तहत नीति आयोग के द्वारा जिलों को पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सिमडेगा जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा है। नीति आयोग के द्वारा जिले को पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। पुरस्कार राशि के सदुपयोग के लिए नीति आयोग के द्वारा 2 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत हुई एक बैठक में 2 मत्स्य पालन समितियों के साथ MOU हुआ। छिंदा जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड बराबर पानी और उतियल मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड तहसेरा ने मत्स्य विभाग के MOU किया। यह MOU इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस इन सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत किया गया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 2 मई को आयोजित किए जाने वाले संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर समाहरणालय में बैठक आयोजित की गई। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं विभिन्न स्कूलों के संचालक उपस्थित हुए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न स्कूल संचालकों से अभ्यर्थियों के बैठने आदि व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। उपायुक्त ने बैठक के दौरान सभी स्कूल संचालकों को कोविड-19 निर्देशों के पालन के साथ व्यवस्था करने का निर्देश दिया। स्कूल संचालकों ने बताया कि 4 मई से CBSE की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। विचार विमर्श के बाद
सभी स्कूलों की ओर से 2 मई को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई। उपायुक्त रांची ने बताया कि परीक्षा के लिए करीब 90,000 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था विभिन्न परीक्षा केंद्रों में की जा रही है। इसे लेकर अब तक 132 स्कूलों ने अपनी ओर से जानकारी दी है। 48,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था कर ली जाएगी। मुंबई से लोकमान्य तिलक रांची सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन आज दिन के 11 बजे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की बैठक कल हटिया स्टेशन में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ट्रेन से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच स्टेशन पर ही की जाएगी। जो यात्री संक्रमित पाए जाएंगे उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। कोडरमा आरपीएफ ने पानीपत की रहने वाली एक महिला यात्री से चुराए गए तकरीबन 2 लाख रुपए का सोना बरामद कर लिया है। पानीपत की रहने वाली महिला कल बंगाल के आसनसोल से पानीपत जाने के लिए कालका एक्सप्रेस में सवार हुई थी। जब वह पानीपत पहुंची तब उसका बैग गायब हो गया था। महिला ने इसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोडरमा आरपीएफ ने जयनगर के गोहाल में छापेमारी कर महिला का बैग बरामद कर लिया। सरायकेला खरसावा जिले के खरसावा प्रखंड में लगभग 30 एकड़ जमीन पर बागवानी मिशन योजना के तहत आम के पौधे लगाए जाएंगे। बागवानी मिशन की योजनाओं में अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खरसावा प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने प्रखंड के आसन तलिया गांव का निरीक्षण किया। यहां 30 एकड़ की जमीन पर आम के पौधे लगाए जाने वाले हैं। बागवानी मिशन के तहत किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा यह पहल किया जा रहा है। श्री मछुआ ने कहा कि विगत वर्ष खरसावा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कुल 48 एकड़ जमीन पर बागवानी की गई थी। उन्होंने कहा कि फलदार पौधा मनुष्य जीवन के लिए काफी लाभकारी है। सिंचाई पर विशेष ध्यान दे तभी 3 साल के अंदर इसका फल मिलना शुरू होगा। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 1 एकड़ में 112 आम के पौधे लगाए जा रहे हैं। गोड्डा जिले के लालमटिया थाने के डहुआ गांव में महादेव बथान डहुआ मार्ग पर बाइक की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में महागामा रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बाइक जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। खरसावा जिले के अर्जुना स्टेडियम में खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के द्वारा संचालित खरसावा फुटबॉल एकेडमी में आवासीय प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। 2 दिवसीय चयन ट्रायल शिविर के पहले दिन 300 फुटबॉलर शामिल हुए। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के प्रति रुचि एवं अपनी अभ्यास जारी रखने को कहा। चयन ट्रायल में चयनकर्ताओं के समक्ष खिलाड़ियों में खेल क्षमता, स्टेमिना, खेल के बेहतर तकनीक, फुटबॉल का रिसीविंग, हैंडिंग, पासिंग, हाइट सहित बेहतर शूटिंग आदि को परखते हुए खिलाड़ियों का चयन सूची तैयार किया गया है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच का प्रसारण शाम 7:30 बजे से किया जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बढ़ता जा रहा सैंपल का बैकलॉग, सभी निजी लैब ने नया सैंपल लेना बंद किया। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है, सूबे में नए केस 2000 पार, तैयारी पुख्ता करने का निर्देश। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की सुर्खी है, राजधानी रांची में एक दिन में सबसे ज्यादा 46 शवों का अंतिम संस्कार, इनमें अधिकृत रूप से 16 कोरोना संक्रमित। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर राज्य में 7 माह बाद एक दिन में मिले 900 से अधिक कोरोना के मरीज शीर्षक को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर लिखा है, बंगाल चुनाव में हिंसा, 5 मरे। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, राज्य में कल 17 कोरोना संक्रमितों की मौत, 2373 नए केस सामने आए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से टीका उत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया, कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों की करें मदद। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 2373 नए संक्रमितों की हुई पुष्टि। राजधानी रांची में सबसे अधिक 904 कोरोना संक्रमित मिले। लातेहार जिले में नक्सलियों के हमले को पुलिस ने किया विफल, 7 नक्सली हुए गिरफ्तार। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।